अगर आप अपने भारत देश को, अपने इंडिया को प्यार करते हैं ना, तो ये एक बार वीडियो पूरी देखना। लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी चार्ज करके घायल किया और उनकी शहादत हुई। तो बंगाल की नेत्री वासंती देवी, जो CR दास की पत्नी थी, उन्होंने आह्वान किया कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई आदमी ऐसा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा। कि तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इस दायित्व को उठाया और अपना फर्ज निभाया। सरदार भगत सिंह का मानना था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पे तेज होती। वो सजा सुनाई गई, तब घर पे माहौल कैसा? कोई हताश नहीं था, कोई निराश नहीं था, सबको मालूम था। यहाँ तक कि माता जी को उन्होंने कहा, अपनी मदर को, विद्यावती जी को, कि जब मेरी फांसी होगी तो लाश लेने आप मत आना। ऐसा ना हो कि कहीं आप रो पड़े और लोग कहें कि भगत सिंह की माँ रो रही है। तो मेरे फादर 12 साल के थे, स्वाभाविक तौर पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो कुछ इस तरह है। प्रिय कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और फिर कुछ उर्दू में शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या। वाह वाह वाह। कोई दम का मेहमान हूँ, अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे ना रहे। मैं सुबह का वो दिया हूँ, जो दिन निकलेगा वो बुझ जाएगा। पर ये शरीर मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा। और जिस दिन 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई, शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ कि शाम के समय फांसी दी गई और बाद में उनके शरीर परिवार को नहीं दिए। उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े करके, काट के, बोरियों में भर के और जेल की पिछली दीवार से आर्मी के ट्रक में ले जाके लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला में उनका संस्कार कर दिया। तो ये बलिदान जो दिए गए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये जरूरत है कि हम उन बलिदानों का महत्व समझें और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और उनके सपनों का देश बनाए। बिल्कुल, बहुत भाई दिल से सलूट है हमारे इन शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। सलूट है उन फौजियों को जिन्होंने जंग लड़ी। सलूट है उन माओं को जिन्होंने अपने बेटों की शहादत दी। और एक तरफ ये जाहिल औरतें हैं जिन्हें 1 रुपए की समझ भी नहीं है, जिन्हें बोलने की अक्ल नहीं है। आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। और ये कह रही है कि 2014 में देश आजाद हुआ था। शर्म करनी चाहिए तुम्हें। कंगना रनौत, डूबकर मर जाना चाहिए। और एक ये पागल 4 पैसे के पीछे गांधी जी को बुरा बोल रही है। ना वो हमारा कोई राष्ट्रपिता है, हम नहीं मानते उसे महात्मा। राम की भूमि है और ये राम की ही रहेगी, गांधी की भूमि नहीं है। गांधी बाद में है, राम पहले है। सदियों से है ये भूमि, इस पर राम आए। जब राम जी ने जब इस वतन के लिए काम करा, अपने धर्म के लिए काम करा, तो गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो? तो मैं तो इसलिए खिलाफत रखती हूँ और मुझे है उस डोकरे की दिक्कत, मेरे को सदा रहेगी और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो इस पर। क्यों नहीं ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जाता? क्यों नहीं इन लोगों को सजा दी जाती? देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, चले की आजा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता दे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के जो हमारे शहीदों के बारे में इतना बुरा बोलते। असलियत में कितना दर्द होगा, कितना खौफ होगा, कितना डर होगा उनके घर वालों पर। हमारे बच्चों को मार दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, पता नहीं कब उनको गोली मार दी जाएगी, पता नहीं कब उनके माँ बाप को शहीद कर दिया जाएगा। तो पहले बोलने से पहले थोड़ा अक्ल करनी चाहिए इन अनपढ़ों को, जाहिलों को, जो चंद पैसों के लिए हमारे शहीदों के बारे में बुरा बोलते हैं। कमेंट जरूर करना।